क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के विषय में बात करेंगे, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 के बीच में उसका प्रावधान बताया गया है। तो इन अनुच्छेदों के बीच में जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है एग्जाम की दृष्टि से उसको हम लोग बारी बारी क्रमशः देखेंगे। तो आइए हम लोग उच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक इसका प्रावधान बताया गया है संविधान में। प्रावधान है तो जो इसकी बेसिक चीजें हैं पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिक चीजों में सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थिति है इसका। राज्यों के न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थान है। न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थान है। इसका मतलब होता है राज्यों के न्यायिक प्रशासन में इसका शीर्ष स्थान है, मतलब सर्वोच्च है। राज्य के मामले में देखा जाए तो जो न्यायिक प्रशासन की बात किया गया है यहाँ, इसमें इसका सर्वोच्च स्थान है। और इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ों की बात किया गया, इसमें संविधान के भाग 6 और अध्याय 5, संविधान के भाग 6 और अध्याय 5 के तहत और अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक इसका प्रावधान बताया गया है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु ये अपवाद है। 2 राज्यों के भी एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं, 3 राज्यों के भी उच्च न्यायालय हो सकते हैं। फिर भी इसका उल्लेख बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ये तो बेसिक चीज़ों की बात हो गई। आइए हम लोग इसमें कुछ उच्च न्यायालय की विशेषता की बात करते हैं। विशेषता के बाद हम लोग क्रमशः देखेंगे, अनुच्छेद 214 से चालू किया जाएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जहाँ से आए दिन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अच्छे से। तो अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। और न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात किया जाए, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इसको साफ से लिख दिया जाता है। नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। और पदधारण, पदधारण की बात करते हैं तो 62 वर्ष तक अपने कार्य को करेंगे, वो उस पद पर रहेंगे। और राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद से हट सकते हैं। इससे बेसिक चीज़ें हैं। अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करते हैं तो 62 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, और उसके पहले अगर चाहेंगे तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख लिखकर अपने पद से हट सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ों की बात हो गई। और राष्ट्रपति के आदेश से हटेंगे, जो राष्ट्रपति के आदेश से ही हटेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें बात हो गई। हाई कोर्ट के विषय में हम लोगों ने देख लिया। और अब इसको हम लोग क्रमशः अनुच्छेद देखते हैं, किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है, और जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद उससे हम लोग परिचर्चा करते हैं अच्छे से। अगर अनुच्छेद 214 की बात करते हैं
तो अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और एक राज्य के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है, और दो राज्यों से या दो राज्यों के अधिक से एक उच्च न्यायालय उनका हो सकता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि ये अपवाद स्वरूप की बात किया जाता है कि एक राज्य के भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, एक हाई कोर्ट, और दो राज्यों से या दो राज्यों से अधिक राज्यों के एक उच्च न्यायालय हो सकता है और है भी। ये तो अनुच्छेद 214 का प्रावधान हो गया। और इसमें अनुच्छेद 215 की बात करें, अनुच्छेद 215 का तो राज्य उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये 215 का प्रावधान है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख मतलब होता है कि ये जो न्यायालय होगा इसके अधीन जितने राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन जो भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे, जिला कोर्ट होंगे और सब जो सारी कोर्टें होती हैं, उनके लिए एक अभिलेख की काम करेंगे। हाई कोर्ट अभिलेख का काम करेगा, जो उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि राज्य का सबसे शीर्ष न्यायालय है हाई कोर्ट, क्योंकि पहले ही बेसिक बातों में इनकी बात किया गया। तो ये अनुच्छेद 215 स्पष्ट रूप से कह देता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख मतलब होता है कि जो ये आदेश देंगे, जो निर्णय देंगे, उस राज्य की उसकी निचली अदालतें जो हों उसको मानने के लिए बाध्य होंगी। ये अनुच्छेद 215 का प्रावधान हो गया। और अनुच्छेद 216 की बात करते हैं। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन की बात इसमें किया गया है। और अनुच्छेद 217 को देख लेते हैं साथ में। अनुच्छेद 217 बोलता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें, न्यायाधीशों की नियुक्ति पद के लिए शर्तें। इसको चारों के एक बार साथ में पुनः देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, शुरू के आर्टिकल्स हैं हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के। तो 214 की बात करते हैं। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, दो राज्यों के या दो से अधिक राज्यों के भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये 214 का प्रावधान है। और 215 का प्रावधान कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये अभिलेख का मतलब होता है कि उस राज्य के जो निचली अदालतें हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उस राज्य के, हाई कोर्ट के फैसलों को मानेंगे, उनके लिए अभिलेख का काम ये करेंगे। और 216 की बात करते हैं। आर्टिकल 216 जो कहता है उच्च न्यायालय का गठन, कि उच्च न्यायालय का गठन क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या उसका प्रावधान होगा, ये 216 का प्रावधान है। और 217 की बात करते हैं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद के लिए शर्तें, नियुक्ति की बात किया गया है और शर्तों की बात किया गया है। ठीक, ये तो 4 अनुच्छेद हो गए, इसको हम लोग देख लिए। अब इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं, अब इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद 219 इंपॉर्टेंट है। तो 219 के विषय में जानते हैं कि 219 में क्या प्रावधान बताया गया है। 219 को देखते हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात किया गया है। 219 जो है आर्टिकल, वो इन न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है। इसको देखते हैं हम लोग। ये अनुच्छेद 219
219 को देखा जाए तो इसमें लिखा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का शपथ या प्रतिज्ञान। ये तो अनुच्छेद 219 की बात हो गई। अब अनुच्छेद 220 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 221 की बात करते हैं। 221 देखते हैं। अनुच्छेद 221 कहता है न्यायाधीशों के वेतन, वेतन की बात 221 में बताया गया है। और 222 की बात करते हैं। अनुच्छेद 222 ये इंपॉर्टेंट है, अभी एक करंट में मुद्दा बना था ये। अनुच्छेद 222 की बात करते हैं। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण की बात या स्थानांतरण की बात किया गया है। न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। तो ये अनुच्छेद 222, इसको एक बार हम लोग पुनः देखते हैं। जो तीनों अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट के। अनुच्छेद 219 की बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 219 है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात करता है 219। और अनुच्छेद 221 की बात करते हैं, न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है। क्या इनका वेतन होगा, क्या भत्ता होगा, इनको कैसे, क्या इनका प्रावधान है, इसको बताया गया है वेतन के विषय में। और अनुच्छेद 222 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में बना रहा है ये बात। न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण की बात किया गया है। ये तो बात अनुच्छेद 219, 221 और 222 की बात हो गई। कहीं कहीं डायरेक्ट सीधे आर्टिकल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे। ज़्यादातर जो वनडे एग्जाम है और पीसीएस प्री की भी बात करते हैं तो वहाँ डायरेक्ट सीधे आर्टिकल पूछ लिया जाता है। यही पूछ लेगा कि अनुच्छेद किस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अंतरण की बात किया गया या स्थानांतरण की बात किया गया एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में। तो ये 222 का प्रावधान है। तो और शपथ की बात करते हैं, शपथ अक्सर आता है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ की बात किया गया है। और अब हम लोग इसके आगे जो देखेंगे अनुच्छेद 226 को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रीट की बात कही गई है और इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसको जब विस्तृत रूप से पढ़ना हो तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। और यह आर्टिकल जो है इसी के तहत लोग हाई कोर्ट जाते हैं। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। कुछ रिट निकालने की यहाँ नहीं, यहाँ से निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद 232 का जो प्रावधान है कुछ रीट निकालने की न्यायालय उच्च न्यायालय की शक्ति। तो यहाँ जो रीट की बात किया गया है, इसमें हम पहले वाले वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ रीट की बात करते हैं तो यहाँ 5 तरह की रीट हो, 5 तरह के रीट होते। इसको इसके पहले वाले वीडियो में हम जो इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया उसको हम बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से बताए हैं 5 रीट के विषय में। तो यहाँ 5 तरह की रीट निकालने की बात होता है। अच्छा, यहाँ एक बात को समझना जरूरी है कि जो अनुच्छेद 226 है आब्लिक अनुच्छेद 32, ये तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया। ये हाई कोर्ट का जो मामला है और ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये भी रीट की बात करता है, ये भी रीट की बात करता है। नहीं, इसमें तो रीट 139 बताया गया, इसमें रीट 139 में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट 139 में रीट बताया गया। परंतु हम लोग केवल अगर इसकी बात करते हैं तो ये मूल अधिकार के मामले में हाई सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं। अगर किसी का मूल अधिकार हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 232 के तहत जाता है और न्याय की गुहार लगाता है न्यायालय में। और अनुच्छेद 232 जो है ये मूल अधिकार के साथ साथ और जो आपके संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उसके लिए भी आप अनुच्छेद 232 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो दायरा बात किया जाए तो अनुच्छेद 32 से इसका दायरा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि केवल आपके मूल अधिकार खनन के लिए आप जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 जाएंगे के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय कहते हैं, अनुच्छेद 32 में 32 के तहत वहाँ आप जाएंगे, अपनी मांग को लेके वहाँ रिट दाखिल करेंगे, और रिट नहीं सॉरी वहाँ अपनी बात को कहेंगे कि मूल अधिकार हमारा हनन हो रहा है। और यहाँ जो 226 की बात करते हैं, ये मूल अधिकार के साथ साथ जो अन्य आपके विधिक अधिकार दिए गए, जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, आप उसके लिए भी आप हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दाखिल कर सकते हैं। तो ये तो अनुच्छेद 232 और अनुच्छेद 32 और 226 की बात हो गई। इसको यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लिए। ये 5 तरह की जो रीट है इसमें बताया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकारपेक्षा। ये 5 तरह की रीट की बात किया गया है। इसको पिछले वाले वीडियो में देखेंगे आप, जब सुप्रीम कोर्ट वाला जो वीडियो है उच्चतम न्यायालय, उसमें हम अच्छे से बता चुके हैं इस बात को। अनुच्छेद 32 को पढ़ाते समय भी बताया गया है। अब हम लोग इसके बाद अनुच्छेद 231 की बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 की तरफ जाते हैं तो यहां लिखा है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 का जो प्रावधान है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, अभी इसके पहले वाले इसी वाले वीडियो में अभी हमने पहले इस पे लेक्चर दे चुका हूं, जब अनुच्छेद 214 को हम लोग देख रहे थे उसमें इस बात को मैंने कहा था, उसी को स्पष्ट रूप से यहाँ भी बता दिया गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 231 में बताया गया है। और इसमें जो इतने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में जो हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है, उच्च न्यायालय का प्रावधान बताया गया है, इसमें जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग जो अगला टॉपिक होगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे। राज्य के अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे। उसमें अधीनस्थ न्यायालय जो
अनुच्छेद 233 से आगे प्रावधान होगा उसका। और जिला एवं सत्र न्यायालय की बात करेंगे, अध्यक्ष न्यायालय की बात करेंगे, उसको अगली वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हों तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी, मित्रों तक पहुँचाएँ और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के चैनल को, इस कोचिंग संस्थान को शिक्षा जगत में बहुत आगे ले जाएं और आपकी मदद से होगा। अब हम लोग अगली वीडियो में अगले क्लास को देखेंगे। आप जीवन पथ पर सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद, थैंक यू।